हाय एवरीवन, वेलकम टू गोपाल चैटर्जी मैथमेटिक्स। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को लीनियर फैक्टर बनाने में इतना दिन तक आप लोगों को बहुत सारे तकलीफ हुए होंगे, लेकिन अब नहीं, मैं हूँ ना। आज मैं इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस का ऐसे एक सुपर ट्रिक्स के बारे में बताएंगे जो सुपर ट्रिक्स हम लोगों का मैजिक क्रॉस ट्रिक्स है। और आई एम श्योर ये टेक्निक जानने का बाद ये सारे प्रॉब्लम्स आप लोगों को बच्चों का खेल जैसे लगेगा। तो क्या है ये मैजिक क्रॉस ट्रिक्स, चलिए देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1, 3x² प्लस 4x माइनस 15। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस है जिसको लीनियर फैक्टर बनाना है। तो कैसे करके बनाएंगे? फर्स्ट x² का जो कोफिशिएंट है उसको फैक्टर में तोड़ना है। फैक्टर होगा 1 और 3। जो छोटा वैल्यू है उसको ऊपर में लिखना है और जो बड़ा वैल्यू है उसको नीचे में लिखना है। x² है मतलब यहाँ पर एक x और यहाँ पर एक x देना है। नेक्स्ट जो कोफिशिएंट है लास्ट में जो कांस्टेंट दिख रहा है 15, इसका फैक्टर होगा 1, 15, 3, 5। तो जो प्राइम फैक्टर है उसको लेना है। सेम चीज़ें इन जनरल जो छोटा वैल्यू है उसको हम लोग ऊपर में लेंगे और जो उससे बड़ा वैल्यू है वो हम लोग नीचे में लेते हैं। तो क्या है ये मैजिक क्रॉस ट्रिक्स? यहाँ 3x इंटू 3 और यहाँ पर x इंटू 5 को मल्टीप्लाई करना है। तो 3x इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9x। 1x इंटू 5 कितना हो जाएगा? 5x। अब इन दोनों में क्या सिंबल यूज़ करेंगे वो तो बताएगा। जो मिडिल में जो टर्म दिख रहा है 4x, दैट इज़ 9x, 5x से हम लोगों को 4x बनाना है। तो कैसे करके बनाएंगे? 9x का पहले प्लस देना है, 5x का पहले माइनस देना है। और ध्यान देना है कि यहाँ पर जो सिंबल यूज़ होगा यहाँ पर वही सिंबल देना है, यहाँ पर जो सिंबल होगा यहाँ पर भी वही सिंबल देना है। तो लीनियर फैक्टर इसका क्या होगा? एक होगा x प्लस 3 और दूसरा होगा इसका 3x माइनस 5। है ना बहुत इजी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एग्जाम्पल के नंबर 2 के ऊपर। तो x² का कोफिशिएंट दिख रहा है 12 और कांस्टेंट टर्म दिख रहा है 35। तो 12 का फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। प्राइम फैक्टर को लेना है। जो छोटा वैल्यू है इन जनरल उसको ऊपर में लिखना है और उससे जो बड़ा वैल्यू है उसको इन जनरल नीचे में लिखना है। x² मतलब यहाँ पर एक x, यहाँ पर भी x देना है। 35 का फैक्टर क्या होगा? 5 और 7। इन जनरल जो छोटा वैल्यू है उसको हम लोग ऊपर में लिखेंगे, उससे जो बड़ा वैल्यू है उसको हम लोग नीचे में लिखेंगे। तो मैजिक क्रॉस कैसे करके अप्लाई होगा? 4x इंटू 5 दैट इज़ 20x, 3x इंटू 7 दैट इज़ 21x। इन दोनों वैल्यू से माइनस x बनाना है, मतलब जो छोटा वैल्यू है उसमें प्लस देना है और जो बड़ा वैल्यू है उसमें माइनस देना है। ये सेम सिंबल यहाँ पर देना है, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। तो इसका लीनियर फैक्टर क्या होगा? एक होगा 3x प्लस 5 और इसका दूसरा लीनियर फैक्टर होगा 4x माइनस 7। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ट्रिगोनोमेट्री ये सब चीज़ों का, ये सब टॉपिक्स का क्लास लेने में मुझे बताया है, रिक्वेस्ट किया है। तो मुझे यही बोलना है, मेरा चैनल गोपाल चैटर्जी मैथमेटिक्स आप लोग यूट्यूब में जाके सर्च कीजिए। मेरा चैनल में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स का क्लासेस है, आप लोग उसको फॉलो कीजिए, फुल वीडियो देखिए। आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोगों का आसपास जितने सारे जान पहचान आप लोगों का है उन लोगों को शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम लोगों का मैजिक ट्रिक्स का नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट है 18 और कांस्टेंट टर्म है इसमें 35। तो 18 का फैक्टर कितना होगा? 2936। कौन सा हम लोगों को लेना है? प्राइम फैक्टर। जो छोटा वैल्यू है उनको इन जनरल ऊपर में लिखना है और जो उससे बड़ा है उसको नीचे में लिखना है। तो x² मतलब यहाँ पर एक x और यहाँ पर एक x देना है। 35 का फैक्टर, प्राइम फैक्टर 5 और 7 लेना है। उसके बाद मैजिक क्रॉस अप्लाई कर देना है। तो 6x इंटू 5 कितना हो जाएगा? 30x। 3x इंटू 7 कितना हो जाएगा? 21x।
इन दोनों से अब हम लोगों को प्लस 9x बनाना है, मतलब जो बड़ा वैल्यू है उसमें प्लस देना है और जो छोटा वैल्यू है उसमें माइनस देना है। ये सेम सिंबल यहाँ पर भी यूज़ करना है, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। तो इसका लीनियर फैक्टर क्या होगा, एक हो जाएगा 3x + 5 और दूसरा हो जाएगा 6x - 7। मैजिक ट्रिक्स का और एक एग्जांपल के ऊपर हम लोग आते हैं। x² का जो कोफिशिएंट है वो है 24, तो प्राइम फैक्टर इसका कितना होगा, एक होगा 38x देना है और 21 को अगर लेंगे तो इन जनरल हम लोग ऐसे लेते हैं, तो मैजिक क्रॉस अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24x और ये हो जाएगा 21x। इन दोनों से 65 नहीं बनेगा। तो जब ऐसे केसेस आएगा, करना क्या है, कोई भी डरने का ज़रूरत नहीं है, बस इन दोनों वैल्यू को स्विच कर देना है। मतलब जो नीचे में था उसको ऊपर में लिखना है, जो ऊपर में था उसको नीचे में लिख देना है। अब मैजिक क्रॉस करके कितना होगा, 8x × 7 दैट इज़ 56x, 3x × 3 दैट इज़ 9x। इन दोनों वैल्यू से -65 बनाना है, तो यहाँ पर भी माइनस देना पड़ेगा, यहाँ पर भी माइनस देना पड़ेगा। ये सेम सिंबल यहाँ पर भी अप्लाई करना है। तो इसका लीनियर फैक्टर कितना होगा, एक हो जाएगा 3x - 7 और एक हो जाएगा 8x - 3। है ना बहुत इजी ये मैजिक क्रॉस ट्रिक्स। अब जाते हैं हम लोगों का मैजिक क्रॉस का और एक लास्ट एग्जाम्पल में, जो है 14x² + 41x + 15। तो फर्स्ट करना है x² का जो कोफिशिएंट है उसको फैक्टर में तोड़ना है। तो इसका प्राइम फैक्टर कितना होगा, 2, 7, यहाँ पर भी x देना है, यहाँ पर भी x देना है। तो 15 का अगर फैक्टर में देखेंगे तो इन जनरल हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो इसमें अगर मैजिक क्रॉस अप्लाई करेंगे तो 7x × 3 हो जाएगा 21x, 2x × 5 हो जाएगा 10x और इन दोनों से 41 नहीं बन रहा है। तो कौन सा मेथड अभी जो हम लोग अप्लाई किए कि इसको स्विच कर देना है, मतलब 5 ऊपर में लिखना है और 3 नीचे में लिखना है। तो क्या हो जाएगा, 7x × 5 हो जाएगा 35x, 2x × 3 हो जाएगा 6x प्लस 41, मतलब यहाँ पर भी प्लस देना है, यहाँ पर भी प्लस देना है, तो यहाँ पर भी प्लस देना है, यहाँ पर भी प्लस देना है। तो इसका लीनियर फैक्टर कितना होगा, एक हो जाएगा 2x + 5 और दूसरा हो जाएगा 7x + 3। तो यही था आज का हम लोगों का मैजिक क्रॉस का क्लास। आज का ये क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है, प्लीज़ मेरा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए और अगर अच्छा लग रहा है तो मेरा चैनल शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। बाय बाय।